सभी को जय मसीह की। दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का एक नया ब्लॉग है। आज सुबह का 7 बज रहा है। तो आपको मैं एक नया संदेश देना चाहता हूँ। एक भाई ने मुझे कॉल किया कि भैया मेरे गांव में लोग नहीं है, बढ़ नहीं रहे प्रभु में। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मांग मैं तुझे दूंगा और जाति जाति के लोग तेरे नीच भूमि के लिए दे दूंगा कहा है। तो आपको प्रार्थना करना है, आप उन लोगों के लिए मेहनत करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे ये मक्का की खेती है। अगर मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा और उसको सही समय पर खाद या अगर उसको मैं सही समय पर चारे का निंदाई नहीं करूंगा, तो क्या यह मुझे मक्का दे सकती है? मक्का इसमें कुछ नहीं आएगा। और उसी प्रकार हमें हर विश्वासी के लिए मेहनत करना है। यदि आप सेवक के लिए डर में हो, यदि आप सेविकाई में हो, तो याद रखना आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, आप मेहनत करना है आपको। यदि आप मेहनत करोगे तो परमेश्वर आपका मेहनत का फल आपको देगा। आप मांगोगे तो परमेश्वर देगा, क्योंकि वचन कहता है मांग मैं तुझे दूंगा कहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब तक तो तूने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, आपको मांगना है, आपके गांव को मांगना है, आपके कुटुंब को मांगना है, आपके परिवार को मांगना है। दोस्तों अगर आप प्रार्थना करोगे और मांगोगे, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। आज इन दिनों में दोस्तों बहुत सारे लोग भटक गए हैं, विश्वास में से दूर हो गए हैं। क्यों भटक रहे हैं, क्यों दूर हो रहे हैं? हम हो सकता है हमें कुछ खामी होगी, या हो सकता है हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो याद रखना है, अगर वो भटक जाता है, अगर विश्वास से अगर दूर होता है, तो उससे मिलने के लिए कम मत होइए, बल्कि और ज़्यादा मिलिए उससे। तो उसके जीवन में परमेश्वर बदलाव लाएगा। याद रखना, आपका स्वभाव उसके ऊपर पड़ेगा। यदि वो विश्वास से दूर हो गया होगा तो भी आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, और उसकी पिछली ज़िंदगी याद करके फिर वो कहेगा कि यार मुझे फिर प्रभु में आना है। याद रखना, बाइबल तो कहती है जो भटक गए उनके लिए वापस आना है। यदि आप विश्वास करोगे और आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। कि वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो याद रखना, आपको मेहनत करना है। उनके प्रति और ज़्यादा मेहनत करोगे तो परमेश्वर उनके मन को बदलेगा, उनके जीवन को बदलेगा। और अपने गांव में प्रभु की ओर होकर गांव के लिए प्रार्थना करना है। जितना ज़्यादा आप प्रार्थना करोगे, आपके गांव को परमेश्वर बदलेगा, आपके परिवारों को बदलेगा, आपके कुटुंब परिवार को बदलेगा। क्योंकि इन दिनों में बहुत से लोग कहते हैं यार कि मेरे घर में, मेरे परिवार में मैं अकेला ही हूँ, मुझे लोग ताड़ना देते हैं, मुझे लोग ऐसा वैसा कहते हैं। याद रखना, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय से हम नीचे पढ़ते हैं तो वहाँ पर 8 अध्याय से उसके नीचे पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहा गया है, लोग मेरे कारण तुम्हें धिक्कारेंगे, लोग तुम्हें झूठ बोल बोल के बुरी बातें कहेंगे, झूठ बोल के तुम्हें पकड़वाएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें कहेंगे। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, विश्वास करना है, परमेश्वर वहाँ पर भी रहेगा आपके साथ, और आपको उस दलदल से भी निकालेगा परमेश्वर। तो दोस्तों इस वीडियोस के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे, और अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको आशीष दे और आपको संभाल रखे। सबको जय मसीह की।